क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम कर रहे थे राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन जो थे वो दो प्रकार से विभाजित किया था। एक था आदर्श विलयन और दूसरा है अनादर्श विलयन, जिसके अंदर हमने कर लिया था कि जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या करता है? नियम का पालन करता है। यानी अपने कह सकते हैं कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो कुल दाब होता है वो दोनों अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। दोनों अवयवों का जो आयतन होता है वो टोटल आयतन के बराबर होता है, जिसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य आता है। न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और चौथी बात ये थी कि जो ए और बी अवयव हम ले रहे हैं उनके अंदर का जो संसंजक बल होता है वो ए और बी के संसंजक बल के बिल्कुल बराबर होता है। ये था हमारा आदर्श विलयन, जिसको हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन, जो बिल्कुल आदर्श विलयन के विपरीत है, जिसके अंदर पहली बात हमने आदर्श के अकॉर्डिंग ये रखा था P टोटल जो होता है वो PA प्लस PB के बराबर होता है। और PA किसके बराबर होता है? PA नोट XA के। और PB जो होता है वो PB नोट XB के बराबर होता है। दोनों का टोटल करें तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ये हमने किया था आदर्श विलयन में, जिसके अंदर टोटल दाब दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ऐसा हमने आदर्श विलयन में किया था। लेकिन अब हम अनादर्श विलयन के फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बराबर नहीं होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। या तो क्या होगा, इसका मान ज़्यादा होगा या इन दोनों का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, इस आधार पर अगर ज़्यादा होता है या कम होता है, इस आधार पर हम अनादर्श विलयन को आगे दो भागों में डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम कुछ पॉइंट अनादर्श विलयन के अंदर क्या फॉलो होते हैं वो करते हैं। दूसरा पॉइंट, जब हमने क्या किया था, ए और बी विलयन, ए व बी अवयव का आयतन, ए और बी अवयव का आयतन हमने बनाया था। और जो आयतन बनाया था वो टोटल आयतन के बराबर था। आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग 20 ml ये लिया और ये 60 ml और ये 80 ml बन रहा है और इधर भी 80 ml था। इसका मतलब डेल्टा बी मैक्सिमम क्या आ रहा था? शून्य आ रहा था आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होते। यहाँ पे 80 ml आ रहा है तो यहाँ 70 भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 80 आ रहा है तो यहाँ पे 82 भी आ सकता है। यानी कि या तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, या क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा बी मैक्सिमम ए का आयतन प्लस बी का आयतन नॉट इक्वल टू, ठीक है, बराबर नहीं होगा। या फिर अपने कह सकते हैं कि डेल्टा मैक्सिमम नॉट इक्वल टू शून्य, शून्य के बराबर बी नहीं है। तीसरी बात यह आती है कि इसमें या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो कहने का मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन है
डेल्टा एच मैक्सिमम है नॉट इक्वल टू शून्य, वो शून्य के बराबर नहीं आएगा, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। अवशोषण होगा तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आ जाएगा, उत्सर्जन होगा तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव आएगा। इस आधार पर हम अनादर्श विलयन को दो भागों में आगे डिवाइड करेंगे, एक में पॉजिटिव मान आएगा और दूसरे में नेगेटिव आएगा। दूसरा, ए और बी के का संसंजक बल, ए व बी का संसंजक बल नॉट इक्वल टू ए व बी के संसंजक बल के नॉट इक्वल टू ए व बी के संसंजक बल के, यानी कि या तो इसका मान ज़्यादा होगा या इन दोनों का मान ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर आदर्श विलयन के अंदर जो टोटल दाब जो होता है वो दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, लेकिन अनादर्श विलयन में बराबर नहीं होता। ठीक है। दूसरा, आदर्श विलयन में डेल्टा वी मैक्सिमम का मान शून्य आता है, लेकिन अनादर्श विलयन में नहीं आता। डेल्टा एच का मान आदर्श विलयन के अंदर शून्य आता है, लेकिन इसमें शून्य नहीं आता। इसमें ए व बी का संसंजक बल ए और बी के संसंजक बल के बराबर आता है, लेकिन अनादर्श में बराबर नहीं आता। तो इस प्रकार ये हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन थे। बराबर नहीं आता तो इसका मतलब या तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या क्या होगा, कम होगा। तो इस आधार पर हम आदर्श विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे। तो दोनों को वैसे अंतर के हिसाब से करेंगे। तो एक बार देखिए, जो विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को आगे दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में हमारा जो पहला है वो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अब देखिए, हमारे पास में आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, पी ए प्लस पी बी के बराबर था। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पी ए जो था पी ए नोट एक्स ए के बराबर था, और पी बी जो था वो पी ए नोट एक्स पी बी नोट एक्स बी। यानी कि हमने क्या किया था कि टोटल दाब दोनों दाबों के आंशिक योग के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है ये। ठीक है। ये आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग था। ठीक है। अनादर्श में हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू कर दिया कि बराबर नहीं है, तो या तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धनात्मक विचलन शो हो रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिविटी शो करते हैं, धनात्मकता शो करते हैं, इसलिए टोटल जो दाब का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और पी ए का मान इससे ज़्यादा हो जाएगा और पी बी का मान इससे ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर पी टोटल को ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, यानी कि टोटल दाब का जो मान होता है वो अधिक होता है दोनों अवयवों के आंशिक दाब से। फिर उसके बाद में ऋणात्मक विचलन के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, ये पी ए प्लस पी बी का मान पी से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पी ए से पी ए नोट एक्स ए का मान अधिक हो जाएगा और पी बी से पी बी नोट एक्स बी का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो ये हमारा था पहली शर्त, यानी कि आदर्श विलयन के अंदर टोटल दाब जो होता है वो दोनों आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अनादर्श विलयन में दोनों के योग के बराबर नहीं होता और धनात्मक में अधिक हो जाएगा और ऋणात्मक में कम हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मकता को शो कर रहे हैं और वो किसको शो कर रहे हैं, ऋणात्मकता को शो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर डेल्टा वी मैक्सिमम बराबर ए का आयतन प्लस बी का आयतन, ए का आयतन प्लस बी का आयतन, यानी कि आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग ए और बी का आयतन इसके बराबर था, इसलिए डेल्टा मैक्सिमम का मान क्या आ रहा था, डेल्टा मैक्सिमम का मान क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। आदर्श के अकॉर्डिंग हमने अनादर्श किया तो इसको नॉट इक्वल टू कर दिया था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं तो इन दोनों के आयतन से इसका मान अधिक हो जाएगा और इसका अधिक होगा तो डेल्टा बी मैक्सिमम का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा मैक्सिमम का मान पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं तो इसके अंदर डेल्टा बी मैक्सिमम का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मान कम हो जाएगा। ए का आयतन प्लस बी का आयतन, यानी कि डेल्टा बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक विचलन शो करने वाला विलयन है। क्या है, ऋणात्मक विचलन शो करने वाला विलयन है। फिर उसके बाद में हम डेल्टा एच या एंथैल्पी को लेते हैं। डेल्टा मैक्सिमम का मान आदर्श के अकॉर्डिंग 0 था, अनादर्श के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 0 था, या तो अधिक होगा या कम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब हमारे पास में दो प्रकार की विक्रियाएँ होती हैं, एक क्या होती है ऊष्माक्षेपी प्रकार की विक्रिया और एक क्या होती है ऊष्माशोषी प्रकार की विक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है, उसमें डेल्टा एच को क्या लिखा जाता है, नेगेटिव में, ठीक है। और ऊष्माशोषी विक्रिया के अंदर क्या लिखा जाता है, डेल्टा एच को क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। तो धनात्मक विचलन के अंदर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का जो मान है, डेल्टा एच मैक्सिमम का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। तो यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है ए बी का संसंजक बल। ए बी का संसंजक बल बराबर होता है ए बी बी के संसंजक बल के। ये किसके अकॉर्डिंग था, आदर्श के अकॉर्डिंग। अनादर्श में हमने क्या कर लिया, इसको
नॉट इक्वल टू कर दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान अधिक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ए बी का संसंजक बल एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है। इसका मान अधिक हो जाएगा। ए बी बी के संसंजक बल से, बी के संसंजक बल से। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में हमारा जो डायग्राम है उसको बनाएंगे हम राउल्ट के नियम के अनुसार। कल बनाया था वैसे ही, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, धनात्मक विचलन शो करने वाले अनादर्श विलयन को बनाएंगे। थोड़ा छोटा बना देती हूँ नीचे, फिर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वाष्प दाब लेते हैं और यहाँ क्या आता है, मोल बिन। वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य ग्राफ बनाते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। यहाँ पर x a बराबर 1 होता है और x b बराबर 0 होता है। यहाँ x a बराबर क्या होता है, 0 और यहाँ x b बराबर क्या होता है, 1 होता है। बड़ा x लिख देती हूँ। फिर उसके बाद में जब x a बराबर 0 है तो ये जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होता है, ऐसे, और p a नोट पर प्राप्त होता है। b के लिए जो वक्र होता है वो p b नोट पर प्राप्त होता है और इन दोनों को मिलाते हैं तो ये p टोटल का मान जो होता है वो p a प्लस p b के बराबर होता है। ये ज़्यादा है तो इसलिए इसको इस तरीके से शो करेंगे। ये p a किससे ज़्यादा है, p a नोट x a से, और ये b के लिए तो p b ज़्यादा हो जाएगा p b नोट x b से। ये क्या कर रहा है, अब राउल्ट के नियम के अनुसार हम इनको इस तरीके से मिलाते हैं और डैश डैश से जो वक्र राउल्ट के नियम के अनुसार था उनको सीधी लाइन को डॉट डॉट करके मिलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा वक्र जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर होता है, वो क्या है कि धनात्मक विचलन शो कर रहा है। इतनी पॉजिटिविटी आ गई, इतनी धनात्मकता आ गई। जब धनात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन लिया है तो उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी इसके अंदर प्रेजेंट हो गई। यहाँ पर हमने धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का डायग्राम बनाया। उसी प्रकार हम यहाँ पर ऋणात्मक विचलन शो करने वाले विलयन का डायग्राम बनाते हैं। ये भी क्या होता है, वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य बनता है। वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य यहाँ पर हमने क्या लिया है, x a बराबर क्या लिया है, 1 और x b बराबर क्या लिया है, 0। यहाँ पर x a बराबर 0 और x b बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जितनी धनात्मकता शो हो रही है यहाँ पर उतनी क्या हो जाएगी, नेगेटिविटी शो कर देंगे। तो ये a के लिए तो p a नोट पर प्राप्त होता है और जो b वाला वक्र होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है p b नोट पर, और फिर ये ऐसे प्राप्त होता है। जब इनको ऐसे मिलाते हैं तो ये इतनी नेगेटिविटी शो कर रही है, यानी कि इतना ऋणात्मक विचलन हो चुका है। राउल्ट नियम के अनुसार डॉट डॉट वाली लाइन शो हो रही है। राउल्ट के नियम के अनुसार हमने जो वक्र बनाया था वो डॉट लाइन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर p a से इधर वाले का मान ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा है, तो हम ऐसे करेंगे p a नोट x a लिख देंगे, और यहाँ पर p b से p b नोट x b का मान ज़्यादा है और p टोटल से p a प्लस p b का मान ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला वक्र था। इस वक्र को हमने वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य बनाया। तो इस तरीके से जो अनादर्श जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं और दूसरे वो जो ऋणात्मक विचलन शो कर रहे हैं। धनात्मक विचलन शो करने में p का मान दोनों के योग से ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा b मैक्सिमम का मान क्या होता है, दोनों के आयतन से अधिक होता है, और डेल्टा h मैक्सिमम का मान जो है
वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। और ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऊष्मा शोषी टाइप की विक्रिया है। ए बी का संसंजक बल ए और बी के संसंजक बल से अधिक होता है। इस तरीके से हमने वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य जब ग्राफ बनाया तो डॉटेड लाइन जो राउल्ट के नियम को शो कर रही है, तो उससे कुछ धनात्मकता शो हो रही है। इसका मतलब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। फिर दूसरा आता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, जिसके अंदर जो पी टोटल है उससे पी ए प्लस पी बी का मान अधिक होता है और डेल्टा बी मैक्सिमम का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है और डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव आता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। कौन सी विक्रिया होती है, ऊष्मा 6p प्रकार की विक्रिया होती है। ए बी का संसंजक बल ए और बी के संसंजक बल से कम होता है। जब वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य हमने जब ग्राफ बनाया तो ये डॉटेड लाइन जो होती है वो राउल्ट नियम को शो करती है। तो राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऋणात्मकता शो हो रही है, इसलिए हमारा जो विलयन है वो कौन सा है, ऋणात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन। अब देखिए हमने आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कर लिए थे। हमारे जो धनात्मक विचलन शो करने वाले जो विलयन है उसके उदाहरण की बात करते हैं हम। हमारे पास C2H5OH है, इसको क्या बोला जाता है, एथेनॉल। क्या बोला जाता है, एथेनॉल। 2 कार्बन है, एथ एन और ओल। एल्कोहल के लिए क्या लगता है, OH लगता है, तो एथेनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 को बोला जाता है एसीटोन। एक कीटोन की फॉर्म में ये क्या है, एसीटोन। जब हम क्या करते हैं, एथेनॉल और एसीटोन का विलयन बनाते हैं तो वो धनात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन होता है। धनात्मक विचलन शो करने वाला अनादर्श विलयन होता है। ऋणात्मक विचलन शो करने वाले जो अनादर्श विलयन है उसका एग्जाम्पल है, एक तो हम CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन ही लेते हैं इसके अंदर, और दूसरा हम क्या लेते हैं, CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का जब विलयन बनाते हैं तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया था, राउल्ट के नियम को पढ़ा। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग विलयन 2 प्रकार के, आदर्श और अनादर्श। आदर्श विलयन को किया हमने, और अनादर्श विलयन थे वो 2 टाइप के हैं, उन दोनों को कंप्लीट कर लिया, उनके एग्जाम्पल भी कर लिए दोनों के। तो आज का हमारा राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका, और आज का हमारी जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।